तो जो महाभारत के सारथी थे वो कृष्ण जी थे, जिन्होंने पांडवों की संख्या कम होते हुए भी उन्हें महाभारत के युद्ध में जीत दिलाई थी। तो हमारी आज की यात्रा के सारथी हमारे सामने बैठे हैं और हम दोनों लोग, और मुझे ये आशा है कि हमारे सारथी हमें मंजिल तक लेके जाएंगे और हमारी ये यात्रा बहुत ही सफल रहेगी। तो हम दोनों लोग यहाँ किनारे, इस कुंड के किनारे बैठे हैं। पानी बहुत ठंडा है, तो सोचिए हम लोग उस कुंड पर बैठे हैं जहाँ हो सकता है यहाँ या यहाँ जो पांडव हैं वो अचेत हुए थे। पांडव द्रौपदी की जो प्यास लगी थी, प्यास को बुझाने के लिए इस कुंड का पानी भरने आते हैं और यक्ष सवाल करता है। यक्ष के सवाल से वो लोग बेहोश होते हैं, अचेत होते हैं, क्योंकि सही जवाब नहीं देते हैं। बाद में जब युधिष्ठिर आते हैं, सही जवाब देते हैं, तो इस कुंड का पानी ले जाते हैं और पीते हैं। उनके सभी भाई भी जिंदा जो है वो हो जाते हैं। तो ये है वो ऐतिहासिक कुंड, वो महाभारत का कुंड जिसमें कभी पांडव आए थे और जिसमें हमें आज मौका मिला है यहाँ घूमने का, यहाँ आने का। ये बरसात का समय, तो ये झरना बहुत है, मतलब इसमें अधिक पानी, इस समय ठंडा भी बहुत है। ठंडा भी बहुत। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कई जगह घूमने जाते हैं, बाहर पैसा बर्बाद करते हैं, कम से कम यहाँ भी एक बार आएँ और इस पिछड़े हुए एरिया में पर्यटन का एक मतलब हब भी बना सकते हैं। हम लोग ही बना सकते हैं, जो यूट्यूबर हैं या घूमने वाले लोग हैं। यदि इसका और अधिक प्रचार प्रसार हो तो ये किसी तरीके से जो हिल स्टेशन है उनसे कम नहीं है। बिल्कुल, अभी आपने व्यू देखा होगा ऊपर से, कमाल है। सामने बादल नीचे हैं, पहाड़ ऊपर है, मतलब जो नैनीताल में और अन्य जगहों फीलिंग आती है बिल्कुल मतलब उनसे कम, जो मतलब किसी तरीके से कम नहीं है। तो तमाम झरने मतलब बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, और लोगों को यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल। ये जिला सतना के अंतर्गत आता है, अघमरसण कुंड है। तो आप भी यहाँ आकर घूम सकते हैं। हमारे चित्रकूट में भी बहुत अच्छे तीर्थ स्थल हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। पन्ना है, सतना है, ये बेल्ट जो है नेचुरल खूबसूरती से भरी हुई है। आप देखेंगे चारों तरफ ये पहाड़ है, पहाड़ों से पानी आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मुझे जानकारी मिली है कि ये औषधि जो होती है, क्योंकि इन पहाड़ों पे औषधीय जो वृक्ष होते हैं, लताएं होती हैं, वो होती है, तो ये पानी भी औषधि होता है और कई चीज़ों में कारगर होता है। तो आप यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं। और बरसात के मौसम में फिसलन ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा अपना ध्यान भी रखें। और हाँ, अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो मैं था राघवेंद्र राजपूत, हमारे सफ़र के हमारे सारथी थे मिस्टर नरेंद्र राजपूत जी, हमारे कैमरामैन हैं रविंद्र राजपूत जी, हमारे संवाददाता अवधेश पाल जी भी हमारे साथ हैं। हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ देख के घूमे इस जगह को। अब यहाँ से निकलने वाले हैं। देख पा रहे होंगे कैमरा पे, ये पहाड़ है। हालांकि शब्द भी हमारे कम नहीं हो रहे हैं और इस खूबसूरती को छोड़कर जाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन वक्त बहुत हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि देखते रहिए जनता का राज और कमेंट करके हमें अपने जो सजेशन से व्यूज़ हैं वो भी बताते रहिए।